बर्तन पवित्र करोगे तब ना। तो 6 महीना जब हो गया तो तैयार हो गए कि दीक्षा लेना है, तो पत्र लिख देता है गुरुदेव के नाम से। संयोग से पत्र को पूज्यपाद महर्षि संजय कुमार पढ़ रहे थे, तो मैं बगल में गया तो खड़ा था, तो पत्र पढ़ते पूज्यपाद मुस्कुराने लग गए। तो मैंने कहा हजूर, मुस्कुराने लगे तो हाँ इस तरह की बात तुम भी देखो ना पढ़ के। मैं जो पढ़ा तो मुझे भी हंसी आ गई। वो छिपा कितना हृदय परिवर्तन हुआ, छिपाया नहीं, स्पष्ट कर दिया। कहा बाबा मैं तो चोर था, डकैत था, शराबी था, मांसाहारी था, हमारी शादी हो गई आपकी बच्ची से, शिष्या से, सब छोड़ा दी है, चोरी छोड़ दिया हूँ, मांस मछली खाना छोड़ दिया हूँ, शराब भी छोड़ दिया हूँ बाबा। अब कहती दीक्षा लेने के लिए। तो क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ, मेरा उद्धार हो सकता है, मैं बहुत अपराधी हूँ। जब खून शुद्ध हुआ है, जैसा खाइए अनु वैसा होगा मन, जब खून शुद्ध हुआ है तब मन बात आई कि हमसे अपराध हुआ है, क्या बाबा मैं दीक्षा ले सकता हूँ? तो आपकी आज्ञा होगी तो आऊँगा दीक्षा लेने के लिए। ये सब तो लिखवे किया था, लिखते लिखते अंतिम में एक बात और लिख दिया था कि बाबा मैंने एक बार आपके भी आश्रम पर गया था चोरी करने के लिए, यो लिख दिया था। इसी बात पर हंसी आई। तो उत्तर में क्या लिखे तो मैं नहीं पढ़ सका। उत्तर में क्या लिखे थे, ठीक साथ में 4 व्यक्ति से पत्नी, साली और सारू, वो चारों व्यक्ति आगे को पघाड़। तो रामायण पाठ के बाद मैं उधर मैं निकल रहा था, जहाँ अभी कार्यालय है, महासभा कार्यालय, सीढ़ी पर उतरते हैं ना आश्रम नीचा, उसी हमसे भेंट हो गई। पहचान तो नहीं थी, तो मैंने पूछ दिया, अभी पूछा तो आदत बस, मैंने पूछ दिया कहाँ से आए हैं? तो जिला भर तो बुझी देता हूँ, पूर्णिया जिला का था। मैं दोहरा दिया, पूर्णिया जिला था, जिला तो बहुत बड़ा होता है। किस गांव से? तो उसी गांव का नाम ले लिया, और बात जिज्ञासा बढ़ गई, कहीं नामों आ जाए। तो मैं तहरा दिया कि आपका नाम क्या है, तो वही नाम ले लिया। तो नाम जो ले लिया तो मुझे हंसी आई, मैं अपने को रोक नहीं सका। जो हंसी आ गई, कहता कि बाबा आप हमको पहचानते हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं पहचानता हूँ। हंसने लग गए। तो मैंने कहा ऐसे हंसी आ गई। कहा ना हंसी आती जान पहचान, आप पहचानते हमको छिपा रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो नहीं पहचानता हूँ, लेकिन आपने पत्र लिखा था गुरुदेव के नाम से, उस पत्र को मैं भी पढ़ा था, तो पत्र से मैं परिचित हो चुका, इसलिए हंसी आ गई। जो पत्र का नाम जो लिया, तो पत्नी और साली और सारू तीनों ठठा के हंस दिया कि आपका सब भेद खुल गया है। आप तो लिखे थे गुरुदेव के नाम से, बाबू लोग जान गए, ठठा के हंस दिया। तो मैंने कहा क्या हंसते हैं? अरे गलती इंसान से भी होती है, गलती करके चेत जाते उसको इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाक जब गंगा में तो नाला नहीं गंगे हो जाता है। अब गलती किए, अब तो आगे दीक्षा लेने के लिए, अब तो गुरु भाई हो गए, अब क्या हंसते हैं? तो चुप हो गए। तो मैं ले गया कुप्पा घाटी पश्चिम तरफ, जो पहले गौशाला था, बगल में 14 नंबर कमरा में मैं बसा दे दिया। 3 दिन रहा और दीक्षा दिला दिया मैंने। जब दीक्षा मैं दिला दिया तब मैंने पूछा कि कहिए फलना बाबू, अबरी मैं 70 में गया था, अबरी वो 70 में आया था, अब जीवित है वो, जिनकी कहानी कह रहा हूँ। अब 70 में गया था उधर पुणे जिला, तो 70 में आए थे। तो मैंने कहा कहिए फलना बाबू, आपने पत्र में लिखा था कि आपके आश्रम में गया था चोरी करने के लिए, तो आश्रम थोड़ा बहुत जगह है, तो आप किस आश्रम में आए थे? कहा था बाबा यू पूछे लीजिएगा। पूछने अब कहने में क्या लगा है? तो कहता बाबा सिकली का धारा हमारे देवनारायण भाई हुए हैं, वहाँ का व्यवस्थापक है देवनारायण बाबा, अभी जो बगल में बैठे हैं वहाँ, यहाँ बगली में साथ में देवनारायण बाबा, और वहीं के व्यवस्थापक वहीं रह रहे हैं। गुरु में है गुरुदेव के जहाँ पितृगिर है, अब वहाँ करीब 30-40-50 बीघा खाली आम के गाछ है, आम बगीचा, सबके देख रेख करते हैं यही। तो
कहा कि वहीं पर मैं गया था। मैंने कहा क्या सब सूत्रा था? कहा बाबा लोग जग हम देवा तब के भाग गए। यही कहानी बार कह रहा था मैं कुप्पा घाट में, तो अनमोल बाबू वहीं एक बार बैल लेके भाग गया था फलनमा, उन्हीं के नचूर नाम कह रहे हैं। वो व्यक्ति दूसरे को समझाता है, दूसरे को समझाता है कैसा था और कैसा हो गया। यही है संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोई। कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होए। साधु संग नहीं हुआ, पत्नी साधु हो गई। इसी को मैं कहता हूं धर्म पत्नी। एक होती पत्नी और दूसरी होती धर्म पत्नी। तो जो पत्नी होती है वो पति को पतन को ले जाती है, और जो धर्म पत्नी होती है वो पति को पतन को से मोड़ती है और धर्म जोड़ती है। अगर पत्नी होती कभी भने आ रहा बिना कमाए धमाए का लाख हजार नहीं रोकती, लेकिन मिल गई धर्म पत्नी, पतन को जाने से मोड़ ली और धर्म जोड़ दी और दीक्षा भी दिला दी। धर्म पति भी होता है जो धर्म जोड़े, धर्म मित्र भी होता है जो धर्म जोड़े, धर्म पिता भी होते हैं, धर्म माता भी होती है, धर्म मित्र भी होता है जो धर्म जोड़े, धर्म मित्र, धर्म पिता, धर्म माता, धर्म दोस्त। और जो अधर्म जोड़े उनकी तो गिनती नहीं है। इसलिए कवि साहब के बारे में सुन चुके हैं, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियत तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, तुरंत मिलावे ज्ञान से। ज्ञान माने अध्यात्म ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान से। खाली पेट भरने का ज्ञान नहीं, पेट भर ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली में भी है। हमारे गुरुदेव कह दिए हैं सत्संग सागर में कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए। एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है। गुरुदेव खुलासा किए हैं कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे की 10 महला, वो बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ और क्या हुआ। 5 किलो दाना कोई भीख मांग के भी ला रहा है, 50 किलो दाना कोई मजदूरी करके भी ला रहा है, और सैकड़ों मन दाना कोई खेती करके ला रहा है, तो कोई दुकानदारी भी करके ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो वकालत करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती चोरी बेईमानी करके भी ला रहा है। तो देने चुनना हो बच्चे के लिए और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। इसलिए ईश्वर की बहुत विशेष कृपा होती है, तब जीव को कभी सत्संग सुनने का मौका देता। अभी सुन चुके हैं बाबा से, पूरब पुण्य प्रगट भय, कुछ पुण्य प्रगट होता तब। पहले का क्या हुआ, पूरब पुण्य प्रगट भय तब सत्संग में आई पड़ी, लेना तो दूर, जब कुछ पुण्य प्रकट हुआ तब सत्संग में आई पड़ी। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। इसे हमारे आराध्य कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सड़े साड़ा। इसलिए भगवान शिव भी कहे हैं, भगवान शिव भी एक बार त्रेता जुग माही, भगवान शिव भी गए सत्संग करने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान श्री राम भी कह दिए, भगवान श्री राम भी एक बार, यहाँ जहाँ भगवान शिव भगवान राम भी कह रहे हैं। यानी कहने का भाव है, जो भी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, सभी एक बात कहने की कृपा किए हैं, जो पहुँचे से कही गए, तीन की एक बात, सब सयाने एक मत, और तीन की एक ही जाप। जो आत्म तत्व को जान लिए हैं वो सभी एक, अनेक नहीं एक, जो भी हुए हैं। इस संत की महिमा कितना ही गाई जाए कमी होगा। समय 11 बजे तक बोला था, 11:30 लगभग होगा, बेसी हो गया है।
इसे मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ कि गोस्वामी कह दिए हैं, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याध है, तुलसी संगत साध के तो हरि कोटि अपिराध, कि थोड़ी देर भी सुने और संतों की एक बानी भी पकड़ लें, एक बानी भी ठीक से उस पर चलें, तो लोग परलोक दोनों बनेगा, परम कल्याण होगा। आ खाली सुनबे करे दुनिया भर, अब मन भाग जाए उधर, तो देखते कुछ माँ गप्पू में लग गई उधर, तो मने सब करने वाला, इसलिए मन को जोड़ के सुनेंगे तभी लाभ होगा। हैं, मने सत्संगों में लाता है, अब मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, अब मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। कबीर यह मन एक है, अब भाव जहाँ लगा है, अब भाव गुरु की भक्ति कर और भाव विषय कमाए, तो मन का संभार कहाँ होगा। वही कहने, भूले मन को, भटके मन को समझाए लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाए के जी। सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। बोलिए श्री सद्गुरु।